अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड ने जो है अपने न्यू ऑल टाइम हाई को अपडेट किया है 2484 का हाई लगाकर, जिसके बाद गोल्ड प्राइसेस में हमें एक पुल बैक भी देखने को मिला 2451 तक। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 30-34 डॉलर की जो है वो सेलिंग हमें नज़र आई। लेकिन अगेन से लोज पर जब गोल्ड 2451 के आसपास गया तो एक डिप बाइंग हमें गोल्ड प्राइसेस में देखने को मिली। और गोल्ड तकरीबन अपने जो लोज हैं वहाँ से आप कह सकते हैं कि 16-17 डॉलर रिकवर होकर इस टाइम 2463 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी इस माइल्ड पुल बैक के बावजूद भी गोल्ड पर जो एक बुलिश सेंटीमेंट है वो अभी भी गोल्ड प्राइसेस पर इंटैक्ट है। क्यों? कि जो ट्रेडर्स हैं वो फुली कॉन्फिडेंट हैं कि फेड जो है वो सितंबर मीटिंग में 25 बीपीएस का रेट कट कर सकता है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स हमें अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं। और इसी वजह से गोल्ड प्राइसेस को सपोर्ट मिल रही है। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई जो अपडेट किया है, इसको ऑलरेडी मैंने आपको वीकली वीडियो में इसका हिंट दिया था, इंडिकेट किया था। इवन हमारी जो वीकली वीडियो थी उसका टाइटल भी यही था कि गोल्ड विल मेड न्यू ऑल टाइम हाई। तो अगर आपने वीडियो देखा और उसको फॉलो किया है तो आप ज़रूर, आपका जो एक व्यू था वो क्लियर हुआ होगा। आज की बात करें तो मार्केट आज अगेन काफ़ी वोलाटाइल रह सकती है ड्यू टू टुडे कैलेंडर। तो कैलेंडर पर अगर हम एक नज़र डालें तो आज है जी थर्सडे जुलाई 18। डेटा वाइज अगर हम देखें तो ब्रिटेन के क्लेमेट काउंट चेंज हैं। अगर आप ब्रिटिश पाउंड में काम करते हैं तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद ईसीबी का इंटरेस्ट रेट है जिसकी फोरकास्ट अनचेंज रहने की है। और इसके साथ मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है। तो जैसा कि हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट तो अनचेंज रहने की फोरकास्ट है, तो इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी ये वाला जो इवेंट है ईसीबी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपको शो हो रही है, ये मेन इवेंट रहेगा। इसमें ट्रेडर्स जो हैं वो ईसीबी चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी टून को वॉच करेंगे। आकिश टून जो होगी वो यूरो के लिए पॉजिटिव रहेगी और वाइस वर्सा डोविश टून फिर यूरो के लिए नेगेटिव रहेगी। इस दौरान डॉलर इंडेक्स में हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड पर भी जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके साथ जॉबलेस क्लेम नंबर्स और फिली फैट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा भी है। तो इन तमाम इवेंट्स और डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा। इनके जो लिंक्स हैं वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। याद रहे कि प्रीवियस तमाम जो पेयर्स के लेवल्स हैं वो हमारे एक दिन के गैप के बाद मैं आज अपडेट करूंगा। कल जो था वो 10 मुहर्रम की रिस्पेक्ट में तकरीबन मैं अपने तमाम प्लेटफार्म फार्म पर लीव पर था, मैं कहीं पर भी एक्टिव नहीं था। तो इसलिए जो प्रीवियस लेवल्स हैं उनको आपने इग्नोर करना है। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। गोल्ड इस टाइम तकरीबन जो है वो मिड में ट्रेड कर रहा है। कैसे? अगर हम जो हाई है और लो को मार्क करें तो ये हमारे पास हाई है कल का 2483 आप कह लें, 2484 कह लें, ठीक है जी। और ये हमारे पास लो है तकरीबन 2451 का। तो अब गोल्ड इस जोन को जिस साइड पर ब्रेक करेगा तो उस साइड पर फिर आपको मजीद जो है वो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर गोल्ड आने वाले सेशन में 2483-84 का एरिया ब्रेक करता है तो गोल्ड आपको 2490 और 2500 की तरफ जाता नज़र आ सकता है। और वाइस वर्सा ये जो सपोर्ट है 2451 कह लें आप या 2450 भी कह सकते हैं, 10 पिप का आप मार्जिन को दे सकते हैं। 2450 एक साइकोलॉजी लेवल है। इसको अगर प्राइसेस ब्रेक करती हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो आपका 2445, 2440 और 2430 की तरफ जा सकता है। याद रहे कि 2450 के ऊपर जब तक प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं तो इसमें अप साइड का जो है वो टिल्ट बरकरार रहेगा, ठीक है। अलबत्ता अगर 2450 गोल्ड ब्रेक कर देता है, 2451-50,
तो फिर हम कह सकते हैं कि गोल्ड में फिर हमें कुछ डाउन साइड या बीरिश प्रेशर नज़र आ सकता है, जो एरियाज मैंने आपको मार्क करके दिए हैं। तो लेवल्स तकरीबन आपको पता चल ही गए हैं। बाकी मैं आपको लिख कर भी बता देता हूँ, ट्रेंड भी हम देख लेते हैं। बट उससे पहले वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। दूसरा, डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल दिए गए होते हैं। रेजिस्टेंस है जी आज का हमारा 2484 का, 2450 51 का हमारा सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो इसमें थोड़ा सा अप साइड का जो है वो टिल्ट बरकरार रहेगा। बाकी ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें मजीद जो वीकनेस है वो नज़र आ सकती है। ट्रेंड फिलहाल गोल्ड का इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। ये जो एरियाज मैंने मार्क किए हैं, ये अप साइड या डाउन साइड पर ब्रेक करे तो ही फिर मजीद मूवमेंट हमें इसमें नज़र आ सकती है। बाकी मार्केट के अकॉर्डिंग जब लेवल चेंज होते हैं तो वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपडेट कर देता हूँ। पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। ये है जी सिल्वर। ये वो लेवल्स हैं जिनकी मैं आपको बात कर रहा था कि इनको आपने इग्नोर करना है। तो क्योंकि ये एक दिन के गैप के साथ हैं। बहरहाल 2350 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था, 2350 का, जिसके ब्रेक पर हमें काफ़ी एक अच्छी सेलिंग नज़र आई सिल्वर में। सिल्वर वीक जोन में है बनिस्बत गोल्ड। ठीक है जी। आज का रेजिस्टेंस है सिल्वर में हमारा 3080 का। सपोर्ट है राउंड फिगर $30 का। ट्रेंड इसका फ्लैट नहीं रहा, ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी ब्लैक गोल्ड यानी कि यूएस ऑयल। इसमें हमारा सपोर्ट था 8020 का। 8020 के ही पिन पॉइंट लो बनाने के बाद एक ज़बरदस्त आप कह सकते हैं कि इंट्राडे के लिहाज से अच्छी हमें तेज़ी नज़र आई। तो वेल होल्ड रहा सपोर्ट के लिहाज से। सपोर्ट हमारा सेम है जी, रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है। 83 का रेजिस्टेंस है, 8020 का सपोर्ट है। ट्रेंड इसका वीक नहीं रहा इतनी अच्छी रिकवरी के बाद। ट्रेंड इसका तकरीबन फ्लैट हो चुका है, या फ्लैट टू पॉजिटिव भी आप इसको कह सकते हैं। चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है जी यूरो। 920 का रेजिस्टेंस था परसों का, जिसको ब्रेक करने के बाद तकरीबन 950 तक जो है वो यूरो चला गया था। आज का रेजिस्टेंस है 980 का। यूरो में आज आपने ख्याल करना है, यूरो में आज अच्छी मूवमेंट आपको नज़र आएगी। 895 का सपोर्ट है। ट्रेंड हो चुका है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड 2990 को ब्रेक करने के बाद एज अ सपोर्ट बनाया उसने उसको, और तकरीबन 3000 के अबव भी ट्रेड कर रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंट डाटा भी है आज, इसका जॉब डाटा है जो मैंने आपको बताया 11 AM के राउंड, तकरीबन 40 मिनट्स लेटर। तो ख्याल रखिएगा। 3060 का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा, 2965 का जो है वो सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। ठीक है जी, नो डाउट। अब हम चलते हैं जी यूजे की जानिब। यूजे में जो सेलिंग आई है, मैंने काफ़ी दफ़ा आपको वार्न किया था जब ये 160-62 के आसपास था कि बाइंग साइड पर आपने ख्याल। तो मुसलसल सेलिंग जोन में ही है, वीक जोन में ही है। अब इस एरिया को जो ब्रेक करे, 156 70 80 का जो एरिया है, इसको ब्रेक करे तो हम कह सकते हैं कि कुछ अंडर प्रेशर से जो है उससे निकल सकता है, वरना ये इसको अंडर प्रेशर ही रहेगा। ठीक है जी। 156 70 80 का रेजिस्टेंस है, 154 80 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक। ठीक है जी। जब तक हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करता तो ये अंडर प्रेशर ही रहेगा। अब हम चलते हैं जी जीजे। जीजे की भी सेम स्टोरी है। क्रॉस द बोर्ड जो है वो जापानीज येन जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। 204.30 का लेवल है जी रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करे तो फिर इसमें मजीद तेजी नजर आ सकती है, वरना ये भी अंडर प्रेशर रहेगा। सपोर्ट है आज का 202.10 का। ट्रेंड है इसका भी इंट्राडे के लिहाज से वीक। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट फॉरेक्स पेयर यानी ऑट की जानिब। 6740 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 6755 का। सपोर्ट है 6715 का। एक डबल बॉटम टाइप इसने विक लगाई है 6715 की। इसके साथ अगर ये 6755 को ब्रेक कर देता है तो फिर ये पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा, और फिर मजीद तेजी इसमें आपको नज़र आ सकती है। फिलहाल इसका ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट है। अब हम चलते हैं जी क्रिप्टो BTC।
66,500 का रेजिस्टेंस था, 66 तकरीबन 100 या 200 के आसपास तक के हाई बनाए हैं इसने। 64,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो पॉजिटिव जोन तो इंटैक्ट है इसमें। आज का रेजिस्टेंस है 66,130 का, सपोर्ट है 62,500 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।